चल रहा है। कोई ऐसा किसी की तो देखे जिनको, तो बहुत सारे लोग जिनको शुगर है ही नहीं और वो शुगर की आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हैं डर से कि हमको शुगर हो गया है। अच्छा, तो ये बताना जरूरी है लोगों को कि हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको बीपी है और बीपी की दवाई कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, या इस डर से कि बीपी, जो बताया अभी अंदर चर्चा की है, इस डर से कि कहीं बीपी दवाई खाएंगे किडनी ख़राब तो नहीं हो जाएगी, कहीं लीवर ख़राब तो नहीं हो जाएगा, तो वो डर और गंभीर समस्या पैदा करेगा। कुछ सांस के मरीज वाले थे ये सब। अच्छे सबका इलाज कीजिए। परिजन लोग भी हैं क्या? क्या क्या यहाँ पे आप लोग तो उसकी दवाई दें? हाँ, दवाइयाँ हैं, जांच है और ईसीजी है, आई चेकअप है। हाँ, आई चेकअप कहाँ पे हो रहा है? उधर ईसीजी पे। कभी मैं समस्या देखता हाँ हाँ, बहुत कि क्या है ना, आपका जो माइनर डिफरेंस होता है अप टिल -1 या +1 तो आपको पता मिल जाएगा। तब तक जब तक आदमी रियलाइज़ करता है तब तक होता है नंबर फिर तुरंत बढ़ जाता है। बहुत दिक्कत हो जाता है। तो और सब लोग करवाइए। उसमें भी सबसे दिक्कत क्या होती है कि जिनको शुगर है, जिनको बीपी है, उनका ज़्यादा एस्केलेट, उनका एवरी 6 to 8 मंथ्स आई चेकअप होनी चाहिए। अच्छा, आई चेकअप में भी होता है फंडस एग्जामिनेशन, ठीक है, उसकी जांच होनी चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा, यहाँ तो फंडस नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या होता है मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो चलिए ठीक है, 4 दिन 6 दिन 1 महीना वेट कर सकते हैं, लेकिन फंडस में दिक्कत हुआ तो दैट विल बी वेरी हार्मफुल, वो हैजार्डस ज़्यादा है। यहाँ अच्छे से चेक करिए। अगर आपको रिकमेंड करना है ना तो रेफ़र भी कर सकते हैं कि यहाँ जाके दिखा दीजिए, जहाँ पे सुपर स्पेशलाइज्ड हो। सदर अस्पताल में भी हो सकते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा है तो प्राइवेट में हम करवा देंगे। किसी प्राइवेट अस्पताल के साथ भी हम सर्जन ने करा के, नहीं, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। आई विल रेफर ओनली फॉर फंडस एग्जामिनेशन आई का, या कुछ ऐसा, दैट एवरी पार्ट बीइंग अ एमडी मेडिसिन और कार्डियोलॉजी में मैंने लंबी प्रैक्टिस की, आईसीसी इंचार्ज रहा हूँ, तो सब कुछ देख लूँगा, ईच एंड एवरी पार्ट, टॉप टू बॉटम। और चूँकि हमारे बक्सर में एंजियोग्राफी वगैरह की नहीं है, उसके लिए कभी लगा तो हम भेजते हैं, और कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है, बढ़िया। 2 शब्द सबको आपके सामने हम समझा भी देते हैं थोड़ा, और आप लोग क्योंकि भूल जाएंगे नहीं तो। आज बक्सर भविष्य निर्माण मिशन के तत्वाधान में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में उपस्थित हमारे यंग, डायनेमिक और डैशिंग पुलिस सुपरिटेंडेंट साहब शुभम आर्य जी, हमारे टीम के मेंबर्स, वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, यश कलेक्शन के ओनर श्री मिथिलेश पांडे जी, और तमाम जोश और उमंग से भरे देश के सेवार्थ और रक्षार्थ हेतु दिन रात तत्पर रहने वाले हमारे पुलिसकर्मी बंधु, आप सभी का अभिनंदन और सहृदय स्वागत करता हूं। हम सब में, आप पुलिसकर्मियों में और चिकित्सकों में कुछ समानताएं भी हैं। क्या समानताएं हैं? आप भी समाज में पनप रहे रोग का इलाज करते हैं, और हम चिकित्सक आपके शरीर के अंदर पनप रहे रोग का इलाज करते हैं। समाज में पनप रहे रोग जैसे अराजकता, अन्याय, अपराधीकरण, असामाजिक तत्व और कानूनी व्यवस्था में विघटन पैदा करने वाले कुछ तत्वों के अगेंस्ट में आप काम करते हैं, तो वो भी एक समाज का रोग है। तो आज के समय में समाज की दरकार है कि सुरक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों में सामंजस्य हो। आप सुरक्षा प्रदान करते हैं और हम चिकित्सक स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। हम दोनों में एक सामंजस्य अवस्थापित हो जाए तो एक समाज का नव निर्माण हो सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ गंभीर बीमारियों के बारे में, क्योंकि समय ऐसा है, बदलते परिवेश, बदलते माहौल, बदलता खान पान का तौर तरीका, प्रदूषण की समस्याएं बहुत सारी बीमारियां पैदा कर रही हैं। लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो चुका है और हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्या क्या ऐसा इवेंट्स हो रहा है, और हम बहुत गंभीर बीमारी के शिकार हो जाते हैं बिना सोचे समझे। दिखते तो अपरेंटली हेल्दी हैं, आप सभी देखने में तो हेल्दी लग रहे हैं,
बट दिस इज जस्ट अपेरेंटली हेल्दी, यू आर नॉट कंप्लीट हेल्दी। इसी वजह से समस्याएं बढ़ जाती हैं। कुछ बीमारी, कुछ लोगों को मैंने अभी देखा, करीब 10-15 लोगों को मैंने देख लिया, जिसमें से कुछ लोग ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, कुछ लोग शुगर के, कुछ लोग सांस की तकलीफ़ों से परेशान हैं। तो उनकी समस्याएं क्या है, मैं ब्लड प्रेशर के बारे में शुरुआत करूं तो बहुत सारे लोग, और ये जागरूक, मैं आपको बता दूं, जागरूक इसलिए कर रहा हूं कि दवाइयों से ज़्यादा जरूरी है आपको बीमारियों के बारे में समझना कि उसको आप कैसे हल कर सकते हैं। मैं एक थीम के साथ आगे बढ़ता हूं, आपका इलाज आपके पास, वो कैसे, वो मैं समझाऊंगा आपको। तो बहुत सारे ब्लड प्रेशर वाले मरीज क्या करते हैं कि वो दवाइयाँ नहीं खाते हैं, उनको डर होता है, या कहीं से पढ़ लेते हैं या कहीं से समझ लेते हैं, कोई बता देता है जिसको पता नहीं है कि ब्लड प्रेशर की दवाई आप खाएंगे तो आपकी किडनी की समस्या हो जाएगी, आपकी लीवर खराब हो जाएंगे, आपकी हार्ट की समस्या आ सकती है, आपको आदत सी लग सकती है। बिल्कुल गलत है। यदि आपको किसी प्रॉपर चिकित्सक ने, एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर ने ये डायग्नोसिस कर दिया कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो आप हैं और आपको दवाई खानी ही पड़ेगी। कैसे आप हो सकते हैं? ब्लड प्रेशर का क्राइटेरिया है, एक परिभाषा है। यदि आपका ब्लड प्रेशर 140 ऊपर का यानी कि सिस्टोलिक और नीचे का डायस्टोलिक 90 mmHg से ज़्यादा हो तो आप ब्लड प्रेशर की शिकार हैं। बहुत बार क्या होता है, लेकिन हाँ, तुरंत उसी समय आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है। मेरा प्रोटोकॉल या जो भी अमेरिकन गाइडलाइन है, एशियन गाइडलाइन से या फिर यूरोपियन गाइडलाइन से, उसके अंतर्गत ये है कि 140 और 90 से ऊपर वाले बीपी का मरीज तो हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे आप पुलिसकर्मी लोग हैं, लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, हेक्टिक है, हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशंस में काम करते हैं आप, तो उस टाइम हो सकता है आपकी बीपी बढ़ जाए, थोड़ी देर के लिए आपकी नींद पूरी नहीं हो, बीपी बढ़ जाए। वैसे सिचुएशन में आपको लगातार अगले 10 दिनों तक बीपी की जांच करनी होगी, मॉनिटरिंग करनी होगी। उस 10 बार के जांच में आपका बीपी 6 बार से अधिक 140 और 90 आता है, सब कुछ नॉर्मल रहने के बावजूद आपकी नींद अच्छी हो रही है, आपको टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तब फिर आपको दवाई खाने की जरूरत पड़ेगी। आप दवाई नहीं खाएंगे तो आपके अंदर गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आपका दूसरा सवाल ये हो सकता है कि सर कैसे हम जानेंगे कि मेरा बीपी हाई है, कैसे हम चेक कराएंगे? तो लक्षणों में सबसे मुख्य लक्षण आपके सर में दर्द होना, आपको चक्कर आ सकता है, आपकी धड़कनें तेज हो सकती हैं, आपके आंखों में जलन सी हो सकती है, हो सकता है आपको ऐसी समस्या आने लगे तो आप बीपी जरूर जांच कराएं, हो सकता है बढ़ गया हो। आप इग्नोर करेंगे, अब होता क्या है, बहुत सारे लोग, ये बताना बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर करके दवाई की दुकान से किसी भी केमिस्ट के पास जाके सर दर्द की दवाई खा लेते हैं, या धड़कन हो गई या कमजोरी हो उसकी दवाई खा लेते हैं, और बीपी तो कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आपकी समस्याएं थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं। आप ऐसे करते करते इग्नोर करते हैं, और फिर आप कुछ महीनों बाद जब आपका बीपी 180 भी होगा तो आपका बॉडी सेंस नहीं कर पाएगा, एंड यू विल नॉट रिकॉग्नाइज योर सिम्टम्स दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। मतलब कि आप समझ नहीं सकेंगे कि मेरा ब्लड प्रेशर 180 है या 190 है, आप बिल्कुल नॉर्मल महसूस करेंगे। कैसे, जैसे कभी कैंप हुआ, आपने चेक करा ली बीपी 180 हो गया, ये कैसे हुआ डॉक्टर साहब, मैंने तो कभी दवाई खाई नहीं। फिर मैं डिटेल हिस्ट्री लेता हूँ तो पता चलता है कि आपको बीपी की शिकायत थी, आपने लापरवाही की, आपने दवाई नहीं खाई, आपने उस सिम्टम्स को सप्रेस किया। और हमारे भी शरीर में, हम सबके शरीर में एक सिस्टम होता है, ऑटोनोमिक फंक्शन, दैट ऑटोनोमिक फंक्शन फेल हो जाता है सेंस करना। जैसे कैसे सेंसर मशीन होता है, उसमें जाएंगे तो सेंस करता है, वैसे बॉडी भी सेंस करता है सिम्टम्स को, फिर सेंस करना फेल हो जाएगा। और फिर आप न्यूज़ में सुनते होंगे, आपके बीच से भी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं कि कुछ हमारे पुलिसकर्मी या आम पब्लिक या सिविलियन की डेथ हो जाती है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो, आप अपने हेल्थ का चेकअप जरूर कराते रहें। आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो गई तो अब पहले वाली बात नहीं रही।
पहले ये होता था कि उम्र 50 साल या 60 साल हो जाए तो ही लोगों को हार्ट अटैक आती थी। अब खास करके एशियन पॉपुलेशन में मैंने MRCPU के इंग्लैंड से किया है, मैं रहा हूँ यूरोपियन कंट्रीज़ में, स्टडी किया, जाता भी हूँ सेमिनार में। कुछ टाइम पहले सिंगापुर गया था, इंटरनेशनल अवार्ड मुझे मिला था। तो वहाँ देखते हैं हम, आप स्टडी भी करेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज में हार्ट अटैक की संभावना 45 साल के पार के लोगों में होती है, जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है। लेकिन हमारे इंडियन पॉपुलेशन में 25 और 30 साल के बीच के मेरे पास अनेक पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ है, बाईपास करा है, स्टेंटिंग हुई है। कारण स्ट्रेसफुल लाइफ, कारण क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कारण अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत फास्ट लाइफ हो गई है। आप कैसे पहचानेंगे ये चीज़ें? इसको पहचानने के लिए यदि कोई भी व्यक्ति यदि बहुत स्ट्रेस में रहता हो, बहुत टेंशन में रहता हो, रात को नींद नहीं आती हो, डर के साए में जीता हो, तो उसको लिपिड प्रोफाइल जरूर कराना चाहिए। चाहे उसकी उम्र 25 हो या 30 हो या 35 हो, उसके शरीर के अंदर एक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, उसमें खास करके ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। उस ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने की वजह से हमारे शरीर की धमनियों में, ब्लड वेसल के अंदर फ्लो होगा और दीवार को डैमेज करना शुरू करेगा। जैसे कि बहता हुआ पानी किसी नाले में बह रहा हो, बहुत तेज फ्लो होगा, उसमें कुछ कंकड़ होंगे तो दीवारों को डैमेज करेगा। करता है कि नहीं करता? वैसे हमारे शरीर के ब्लड वेसल के अंदर भी होता है, और वो डैमेज आपको नहीं पता चलेगा, आपके अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, वो पता ही नहीं चलेगा। और आप न्यूज़ सुनते होंगे कि 35 साल का युवा बिल्कुल ठीक था, कोई दवाई नहीं खा रहा था, अचानक से मौत हो जाती है फील्ड में दौड़ते दौड़ते या जिम में कुछ काम करते करते। ये कारण यही है, उसकी लाइफ स्ट्रेसफुल रही है, वो डर के साए में जिया है, या ट्राइग्लिसराइड उसके अंदर बढ़ा है, उसने जांच नहीं कराया और अचानक से दौड़ा, ब्लड सर्कुलेशन तेज हुआ, डैमेज किया, सडन डेथ, नो चांस ऑफ रिवाइवल। ये आइडेंटिफाई करना। आप पुलिसकर्मी लोग दौड़ते हैं, जिम भी जाते होंगे, ट्रेडमिल पे भी दौड़ते होंगे। एक क्राइटेरिया आप सबके लिए, आप सब युवाओं के लिए भी, क्या क्राइटेरिया, कितना दौड़े आप ट्रेडमिल पे, उसका एक फार्मूला है, 220 220 माइनस योर बॉडी वेट। जैसे मान लीजिए 220 आपका बॉडी वेट 60 है, तो 220 माइनस 60 कितना हुआ? 160। 160 का 85%, मतलब कि मोटा मोटी 120 के आसपास, 115 120 के आसपास आपका हार्ट रेट होना चाहिए जब आप मशीन पे दौड़ रहे हो। 120 से ज़्यादा हुआ तो आपको हार्ट अटैक की संभावना हो सकती है। ये ध्यान रखना। कोई बहुत ज़्यादा ओबेस हो, बहुत ज़्यादा मोटा हो, उसको दिक्कत अलग है। ये ध्यान जरूर रखना। 220 माइनस बॉडी वेट, उसका 85%, ये हार्ट रेट, पल्स रेट हमारा अचीव होना चाहिए। ये ट्रेडमिल में भागने वाले लोग या मैदान में दौड़ने वाले लोग इस बात का खास ख्याल रखेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। दूसरी बात कि ब्लड प्रेशर की दवाई बहुत कम ऐसी बनी है जो आपको किडनी को खराब करने वाला लंबे समय पर। हाँ, ये जरूर होता है कि यदि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और आपको किडनी की भी समस्या है तो कुछ सिलेक्टिव मेडिसिन होती है बीपी की जो खानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर की दवाई खाएंगे और आपकी किडनी फेल हो जाएगी या किडनी खराब हो जाएगी। हाँ, ये जरूर है, ये बिल्कुल तय है कि आप यदि ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और दवाइयाँ नहीं खा रहे हैं तो कुछ समय बाद आपकी किडनी जरूर फेल होगी। किडनी फेल नहीं हुई तो हार्ट अटैक जरूर आएगा, वो भी नहीं हुआ तो 200 के पार बीपी जाएगा तो पैरालाइज जरूर हो जाएंगे, और तब नो रिटर्न। यू विल अचीव अ पॉइंट where there is no return, you will not return back to the normal condition। ये आप रिमेंबर जरूर करें, याद रखें जरूर। तो ये बीपी के बारे में छोटी छोटी बातें हो गई, आपको ध्यान रखना। अच्छा, हार्ट अटैक कैसे समझ लेंगे कि क्या दिक्कत हुई? आप कभी भी सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। रात में हो सकता है आपको छाती में दर्द हुई हो, आपको लगता है कि मुझे गैस बन गया, गैस की समस्या हो सकती है, गैस की समस्या हो, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो हार्ट अटैक की भी तो समस्या हो सकती है। तो हम क्यों नहीं ईसीजी करा लें? आप उसको इग्नोर करते हैं, समय सुबह में ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, मैदान में दौड़ते हैं, भागते हैं, और फिर कहानी
इसलिए कभी भी दर्द हुआ है आपको छाती में इस हिस्से में बाएं साइड में, यहाँ पे जहाँ मैं हाथ रख रहा हूँ, और वो दर्द होगा कॉन्स्ट्रिक्टिंग। यदि फर्स्ट टाइम दर्द हुआ तो बहुत तेज, और आपको शायद ऐसा दर्द कभी ज़िंदगी में आपने अनुभव नहीं किया होगा, वैसा दर्द होता है। बहुत दर्द तेज होगा, आप हाथ पकड़ के बैठ जाएंगे। यही दर्द इसके पीछे भी आ सकता है, बैक में। ये दर्द आपके गले में भी आ सकता है, ये दर्द आपके जॉ में भी आ सकता है, लोअर जॉ में। कभी कभी ये बाएं हाथ में सिर्फ यहाँ पे, ये हार्ट अटैक की निशानी हो सकती है। आपको खूब तेज पसीना आ सकता है, आपको घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, आपकी धड़कनें तेज हो सकती हैं, आपकी सांस की तकलीफ हो सकती है। ऐसी समस्या आने लगे तो समझिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और सर्दियों के समय में ब्लड प्रेशर की समस्या और हार्ट अटैक बहुत तेजी से बढ़ता है। इसका कारण है वो आप समझ लीजिए क्यों ऐसा होता है। सर्दियों के समय में हमारा जो पेट का या पैर का ब्लड वेसल से एक्सपोज होता है, खास करके हाथ का बाहर में, इसको बोलते हैं पेरिफेरल ब्लड वेसल। उसके अंदर बाहर के टेम्परेचर की वजह से सिकुड़न आता है, उसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। सिकुड़न होगा तो हार्ट के ऊपर लोड आएगा, हार्ट को उसके अगेंस्ट में काम करना होगा पंपिंग के लिए, तो वर्कलोड बढ़ेगा हार्ट का, बीपी बढ़ेगा और आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो जो मरीज ब्लड प्रेशर की शिकायत से परेशान हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, वो रेगुलरली बीपी चेक कराएं, बढ़ाओ उसको कंट्रोल करें। समस्याएं ये जो मैंने बताई ये है, जरूर जांच कराएं। ईसीजी सबसे बेसिक जांच है जो मेरे यहाँ पे हो रहा है। ईसीजी बेसिक जांच है। ईसीजी समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं, जो क्वालिफाइड एमडी हैं वो समझ सकेंगे। मैं चूँकि हार्ट के फील्ड में बहुत लंबे टाइम तक प्रैक्टिस किया मैं आपको अपने बारे में बहुत तो डॉक्टर राजेश मिश्रा मेरा नाम है। MBBS MD सरकारी मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया, विजय मेडिकल पुणे से। MD मेडिसिन महाराष्ट्र का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज, ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MD मेडिसिन किया मैंने। MRCP UK किया। 2008 से 2010 तक मैं एम्स दिल्ली में था, फिर रिजाइन किया, मेदांता हॉस्पिटल ज्वाइन किया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का ESI हॉस्पिटल जो लेबर मिनिस्ट्री में आता है, वहाँ मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट था, असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहा। उसके बाद ICC इंचार्ज रहा 4 साल तक। फिर मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट 2 साल रहा, और 3 साल लास्ट एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट था मैं सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में। और फिर 2022 में मैंने रिजाइन करके आपके शहर, हमारे शहर बक्सर में मैंने अपनी सेवाएं देनी शुरू की, और जाके लोगों को जागरूक करता हूँ। एसपी साहब से थोड़ी देर मेरी बात हुई, पहली बार मुलाकात हुई है, मैंने चर्चा किया। इन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या क्या करने वाले, क्या क्या कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि सर चर्चाएँ होंगी, दवाइयाँ दी जाएंगी। आपने बहुत सारे हेल्थ कैंप देखे होंगे, बहुत सारी दवाइयों का आपने फ़ायदा लिया होगा, लाभ उठाया होगा, मिला होगा, लाभान्वित हुए होंगे। लेकिन ये सबसे अलग है जो मैं अभी बात कर रहा हूँ। ये आपको बचाएगा। ये 2-4 खुराक दवाइयों से कुछ होने वाला नहीं है। 2 खुराक दे दूंगा, 5 खुराक दे दूंगा, क्या हो जाएगा इससे? ये समस्या नहीं बदल सकती। समस्या बदलेगी जो मैं अभी बताने वाला हूँ, जो बता रहा हूँ आपको। तो और किसी को कुछ सवाल पूछना भी होगा तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। शुगर की, कुछ आप में से शुगर के मरीज थे जैसे आप, तो शुगर का भी एक परिभाषा, हर चीज़ का मेडिकल साइंस में परिभाषा है। ऐसे नहीं शुगर, यदि आपका फास्टिंग बिल्कुल डिट्टो, याद रखिए आप, फास्टिंग 126, खाना खाने के बाद वाला या रैंडम ब्लड शुगर जो खाना खाने के 2 घंटे बाद जांच कराते हैं, वो यदि 200 के ऊपर हुआ, फास्टिंग 126 से ऊपर हुआ, एक और जांच होती है HbA1c 6.5 से ज़्यादा हुआ, तो शुगर की समस्या हो सकती है। जाना क्या? चलिए आप लोग करते हैं। हाँ ठीक है।